हाय एवरीवन। सो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द टॉपिक ऑफ सेल्स, ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है। यहाँ पे अगर सेल जो बोल रहे हैं ना हम लोग, ये हम लोग बोल रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है। इसके बारे में आप लोगों ने केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि एक वेसल है। ठीक है। इस वेसल में इलेक्ट्रोलाइट होगा। दिस इज द इलेक्ट्रोलाइट। और दो इलेक्ट्रोड्स होंगे। दो इलेक्ट्रोड्स, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड। और इसको हम लोग एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर दिया ताकि सर्किट कंप्लीट हो जाए। सर्किट कंप्लीट होगा तभी करंट फ्लो करेगा। ठीक है। तो ये हो गया आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है। और ये हो गया आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड। नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है। अब मान लेते हैं कि जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है ना, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, उसका जो पोटेंशियल है, इट इज V प्लस with respect to electrolyte, with respect to electrolyte। ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट के रेस्पेक्ट में उसका पॉजिटिव पोटेंशियल है V प्लस। ठीक है। और जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है उसका ऑब्वियसली नेगेटिव पोटेंशियल होगा। ठीक है। सो इट हैज माइनस नेगेटिव पोटेंशियल V माइनस विद रेस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट के रेस्पेक्ट में उसका नेगेटिव पोटेंशियल है। ठीक है। अब जब यहाँ सर्किट अगर ओपन है, ठीक है, सर्किट सपोज यहाँ पे ओपन है। ठीक है। यहाँ पे एक की लगाते हैं। दिस इज द की। ठीक है। तो की अगर ओपन है तो इसका मतलब तो करंट फ्लो नहीं करेगा। नो करंट। नो करंट। करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है। तो दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में पोटेंशियल कितना होगा? पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, वो कितना हो जाएगा? दोनों पोटेंशियल का डिफरेंस। सो V प्लस माइनस माइनस V माइनस। ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू V प्लस प्लस V माइनस। ठीक है। इसी पोटेंशियल डिफरेंस को बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ। ठीक है। दिस इज कॉल्ड ईएमएफ। दिस डिफरेंस, this difference is called electromotive force, electromotive force, EMF। ठीक है। EMF हो गया। तो दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, जब सर्किट में करंट फ्लो नहीं कर रहा है, इन्हें ओपन सर्किट, ठीक है, उसको बोलते हैं ईएमएफ। ईएमएफ। ठीक है। और अब जब की को क्लोज करते हैं, व्हेन की इज क्लोज्ड, तब क्या होगा? तो सर्किट में करंट फ्लो करेगा। ठीक है। करंट फ्लोज, करंट फ्लोज। अभी जो करंट फ्लो कर रहा है ना, ये दो जगह पे फ्लो कर रहा है। एक हो गया एक्सटर्नल सर्किट, एक्सटर्नल सर्किट थ्रू थ्रू आर। ठीक है। मतलब करंट जब फ्लो करेगा, की को जब क्लोज करेगा तो करंट तो यहाँ पे फ्लो करेगा।
हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। बट अब करंट यहाँ पे भी फ्लो करेगा थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। यहाँ पे सेल के अंदर कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, ठीक है। सो एक्सटर्नल सर्किट में हो गया थ्रू आर, इंटरनल सर्किट में हो गया, इंटरनल सर्किट में हो गया थ्रू इलेक्ट्रोलाइट, थ्रू इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अब देखो यार, सुपर कंडक्टर को छोड़ दो, सुपर कंडक्टर को छोड़ो और बाकी अब कंडक्टर्स देखो, इलेक्ट्रिक करंट कहाँ कहाँ फ्लो कर सकता है। इलेक्ट्रिक करंट जो है वो हमारा कंडक्टर में फ्लो करेगा, ठीक है। वो सुपर कंडक्टर में फ्लो करेगा, वो इलेक्ट्रोलाइट में भी तो फ्लो करेगा, इलेक्ट्रोलाइट में भी फ्लो करेगा। अब सुपर कंडक्टर को तो ये तो हम लोग अभी नहीं पढ़ रहे हैं सुपर कंडक्टर बियॉन्ड हाई सेकेंडरी लेवल, बट हम लोग इतना जानते हैं कि सुपर कंडक्टर में रेजिस्टेंस जीरो होता है। बट अपार्ट फ्रॉम सुपर कंडक्टर्स, कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइट, ये दोनों में जब करंट फ्लो करता है ना, तो देयर इज सम ऑपोजिशन। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोलाइट में जब करंट फ्लो करेगा देयर विल बी सम ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। तो अब देखो यहां पे कि आपका एक पार्ट तो हो गया जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है, और एक आपका सेल का पॉजिटिव टर्मिनल और यहाँ पे सेल का निगेटिव टर्मिनल, ठीक है। ये निगेटिव टर्मिनल है और यहाँ करंट, ये दिस इज द की, की को हमने क्लोज कर दिया है। तो करंट अभी क्या कर रहा है, करंट कैसे फ्लो कर रहा है, ये सपोज रेजिस्टेंस आर है, तो करंट जो है एक्सटर्नल सर्किट ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है। तो एक्सटर्नल सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ठीक है। बट इंटरनल सर्किट में करंट कहां से कहां फ्लो करेगा, फ्रॉम लो पोटेंशियल, यहाँ निगेटिव पोटेंशियल V माइनस टू हाई पोटेंशियल प्लस V प्लस, ठीक है। तो यहां जब सेल के अंदर जब करंट फ्लो करेगा, ठीक है, इस रीजन में सब सेल करंट फ्लो करेगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट जो होगा वहां पे पोटेंशियल ड्रॉप एक होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट का भी एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। जो वो जो इलेक्ट्रोलाइट का जो रेजिस्टेंस है उसी को बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, इट इज द रेजिस्टेंस offered by electrolyte, electrolyte of a cell, electrolyte of a cell, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज देखो कि मान लो कि, या हम लोग इसी डायग्राम में देखते हैं कि जब की ओपन था, ठीक है, तो यहां पे इस केस में जब की ओपन था, ठीक है, तो हम लोगों ने जब ईएमएफ मेजर किया था, वो मान लो कि वो 5 वोल्ट है, ठीक है। सपोज कर लो कि ईएमएफ जो है ना, ईएमएफ वो 5 वोल्ट है, ठीक है। अब व्हेन द की इज क्लोज्ड, इस केस में जो की था के, इट वाज ओपन, इट वाज ओपन, ठीक है। अब की जो है उसको मैंने क्लोज कर दिया, की को क्लोज कर दिया, ठीक है। अब मैं पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहा हूं, तो अब मैं पोटेंशियल डिफरेंस जब मेजर करूंगा इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में, ठीक है, तो करंट आपका जब नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यहां फ्लो करेगा थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, तो यहां पे भी तो एक पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो पोटेंशियल ड्रॉप अगर होगा तो अब जो पोटेंशियल आप मेजर करोगे, सपोज पोटेंशियल को मैं V से मार्क कर रहा हूं, तो वो ऑब्वियसली लेस देन 5 वोल्ट होगा। सपोज वो 4 वोल्ट हो गया, वो लेस देन 5 वोल्ट होगा, क्यों, क्योंकि वो जो पोटेंशियल है वो ड्रॉप हो गया है अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस। जब भी करंट फ्लो करता है इन रेजिस्टेंस देयर इज ए पोटेंशियल ड्रॉप, ठीक है। तो मतलब ये जो 5 वोल्ट था हमारे पास पहले और अभी हमारे पास 4 वोल्ट है, तो इनका जो डिफरेंस है दैट इज 1 वोल्ट। ये 1 वोल्ट कहाँ ड्रॉप हुआ,
ये ड्रॉप हुआ अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस, ड्रॉप्ड अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस, ये इंटरनल रेजिस्टेंस में ड्रॉप हो गया। ठीक है, तो ये जो ओपन सर्किट में हम लोगों ने जो पोटेंशियल मेजर किया था उसका नाम था ईएमएफ। ठीक है, क्लोज सर्किट में जो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहे हैं ना, 4 वोल्ट जो हमको मिला है, इसको बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। दिस इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस across two terminals of a cell in a closed circuit. Closed circuit, that is when current is being drawn from the cell. आप सेल से करंट ड्रॉ कर रहे हो, drawn from the cell। ठीक है, तो देखो हम लोगों ने लिखा क्या, 5 वोल्ट माइनस 4 वोल्ट इज इक्वल टू 1 वोल्ट आया। ठीक है, ये है पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, 5 वोल्ट जो है वो ईएमएफ है, और 4 वोल्ट जो है इसको बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इसको वी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय वी। तो इस, अब ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस को मैं आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है, और जो करंट फ्लो कर रहा है वो आई करंट फ्लो कर रहा है, तो ये जो 1 वोल्ट होगा वो मतलब आई इंटू आर होगा, करंट इंटू रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं ई माइनस वी इज इक्वल टू आई इंटू आर। E माइनस वी इज इक्वल टू आई इंटू आर, आप ऐसे लिख सकते हो, या लिख सकते हो E इज इक्वल टू वी प्लस आई आर, ई इज इक्वल टू वी प्लस आई आर। ठीक है, अच्छा यहां पे एक चीज देखो, यहां पे मैंने वर्ड एक यूज किया है, व्हेन करंट इज बीइंग ड्रॉन फ्रॉम द सेल, करंट इज बीइंग ड्रॉन फ्रॉम द सेल, इसका मतलब क्या है कि अगर एक सेल है, ठीक है, इसको मैंने इंटरनल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया है, और यहाँ पे कोई की लगा दिया है, दिस इज द की, दिस इज द सेल ऑफ ईएमएफ ई, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर। तो अगर अब ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है, तो एक्सटर्नल सर्किट में करंट अगर हाई पोटेंशियल से ही लो पोटेंशियल फ्लो करेगा, है कि नहीं? तो अगर करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल एक्सटर्नल सर्किट में फ्लो कर रहा है, इसका मतलब आप सेल से करंट ड्रॉ कर रहे हो। अब ये प्रोसेस चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, तो एक टाइम में जाके सेल डेड हो जाएगा, मतलब सेल फुली डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो चीज यहाँ पे जो कंडीशन है ना, इस तरह का सर्किट अगर है, तो इसका मतलब करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, फ्रॉम द सेल। ठीक है, अब ये प्रोसेस कंटिन्यू होगा तो इसका मतलब सेल तो पूरा डिस्चार्ज होगा, तो इसको बोलते हैं डिस्चार्जिंग, मतलब अभी सेल डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है, तो ये जो कंडीशन लोग दिखा है ना, E इज इक्वल टू वी प्लस आई आर, दिस इज द कंडीशन फॉर डिस्चार्जिंग, दिस इज द कंडीशन फॉर डिस्चार्जिंग, क्योंकि करंट हम सेल से ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, सेल को करंट दे नहीं रहे, सेल से ले रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में जो ईएमएफ होगा वो ग्रेटर देन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ईएमएफ विल बी ग्रेटर देन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे ईएमएफ के बारे में जान लेते हैं कि ईएमएफ किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ईएमएफ, electromotive force of the cell, depends on nature of electrolyte, nature of electrolyte किस तरह का है, and electrodes, and electrodes। ठीक है,
EMF does not depend on EMF does not depend on area of plates, area of plates, प्लेट्स मतलब इलेक्ट्रोड्स, उनके एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, बट इलेक्ट्रोड्स किस मतलब क्या है, किस मटेरियल का है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया ऑफ प्लेट्स, कमा डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स और इलेक्ट्रोड्स, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स उनके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, आप ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट दे दो, कम इलेक्ट्रोलाइट दे दो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। एंड साइज ऑफ द सेल, एंड साइज ऑफ द सेल इनके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, बट इट डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड्स, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट किस नेचर का है और इलेक्ट्रोड्स कौन कौन से इलेक्ट्रोड आप यूज कर रहे हो। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास जो रिलेशन आया वो आया कि ई इज इक्वल टू हो गया हमारे पास V प्लस आई आर। ठीक है, फॉर डिस्चार्जिंग, फॉर डिस्चार्जिंग। ठीक है, अब देखो जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो आर है। ठीक है, अच्छा, ये सेल हो गया, सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो सेल के अंदर होता है, बट हम लोग रिप्रेजेंट उसको बाहर करते हैं, तो ये आर हो गया, सेल का ईएमएफ ई हो गया, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, यहां से करंट आई फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो यहां पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो आई इंटू आर होगा, आई इंटू आर। ठीक है, दैट इज ऑल्सो द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द सेल, अक्रॉस द सेल। सपोज ये टर्मिनल ए है, ये टर्मिनल बी है, तो ये ए बी पार्ट जो है सेल का पार्ट हो गया, क्योंकि जो मैंने आर शो किया है, मैंने बोला ना ये जो आर है वो एक्चुअली सेल के अंदर है, तो ये जो ए बी पॉइंट है ये आर के साथ पैरेलल में है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा यहाँ पे भी वही पोटेंशियल ड्रॉप होगा। ठीक है, अब ये अक्रॉस द सेल क्लोज सर्किट में जो हम लोग पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है उसको तो हम लोग वी बोल रहे हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि करंट तो फ्लो कर रहा है, तो मतलब यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो भी वी होगा, तो इसका मतलब जो वी होगा वो इट इज इक्वल टू आई इंटू आर, वी इज इक्वल टू आई इंटू आर। ठीक है, सो ई इज इक्वल टू आई इंटू आर प्लस आई इंटू स्मॉल आर, तो इसका मतलब करंट कितना फ्लो कर रहा है सर्किट में, ईएमएफ डिवाइड बाय आर प्लस आर, दिस इज द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। ठीक है, करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। ठीक है, अच्छा, अब हमको अगर मैक्सिमम करंट का कंडीशन निकालना है, ठीक है, मैक्सिमम करंट का कंडीशन। ठीक है, एक बात याद रखना, ये जो चीज है ना यहाँ पे मैंने बाहर लिखा है, ये एक्चुअली ऐसा है, एक्चुअली हमको ऐसे रिप्रेजेंट करना चाहिए था, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, और इनके बीच में ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। ठीक है, बट इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करते हैं सेल को, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, और जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ना उसको बाहर रिप्रेजेंट करते हैं, उसको बाहर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अच्छा, तो अगर मैं सेल को शॉर्ट सर्किट कर दूं, ठीक है, तब क्या होगा, इफ द सेल इज शॉर्ट सर्क्यूटेड, if the cell is short सर्क्यूटेड। शॉर्ट सर्किट करने का मतलब क्या है कि आपने पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल को, ये जो पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल है इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया, तो करंट देखो, करंट के पास अगर दो रास्ते हैं, ठीक है, करंट यहां से आया, एक रास्ता ये है और एक रास्ता ये है। ठीक है, तो इस रास्ते में अगर रेजिस्टेंस जीरो है, इस जिस रास्ते इस रेजिस्टेंस इस पाथ में रेजिस्टेंस आर है, तो current will always take the path in which the resistance is zero, मतलब करंट यहां से चलाएगा, इस डायरेक्शन में करंट चलाएगा, तो अभी इसका मतलब करंट यहां फ्लो करेगा, तो करंट अगर यहां फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब ये पार्ट तो सर्किट से बाहर हो गया, तो व्हेन द सेल इज शॉर्ट सर्किटेड, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि कैपिटल आर इक्वल टू जीरो, कैपिटल आर इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब ऑब्वियसली यहाँ पे आई इक्वल टू ई डिवाइड बाई आर प्लस आर था। ठीक है, तो कैपिटल आर इक्वल टू जीरो मतलब ये
ये इसका मिनिमम वैल्यू, इस जो डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसका मिनिमम वैल्यू कब होगा, व्हेन कैपिटल आर इक्वल टू जीरो। डिनोमिनेटर में मिनिमम होगा तो करंट मैक्सिमम होगा, तो इसका मतलब करंट यहाँ पे जो फ्लो कर रहा है वो मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा। आई मैक्स इक्वल टू ई डिवाइड बाई आर, आई मैक्स इक्वल टू ई डिवाइड बाई आर। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा घर में कि जो घर में जो इन्वर्टर बैटरी होता है तो वो कभी कभी डिस्चार्ज हो गया, मतलब वो अगर घर में बैकअप नहीं दे रहा है, तो जो इलेक्ट्रिशियन होता है ना, वो इलेक्ट्रिशियन आके क्या करता है, इलेक्ट्रिशियन आके आपका पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट करता है डायरेक्ट वायर से, कनेक्ट करके देखता है। अगर स्पार्क प्रोड्यूस हो रहा है तो इसका मतलब करंट है। ठीक है, क्योंकि स्पार्क प्रोड्यूस हो रहा है मतलब मैक्सिमम करंट फ्लो कर रहा है। और अगर स्पार्क प्रोड्यूस नहीं हुआ तो इसका मतलब सेल आपका डेड है। ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट करेंगे तब उस केस में मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा, मैक्सिमम करंट विल फ्लो इन द वायर, इस वायर से मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो सेल मैक्सिमम करंट कब देता है, व्हेन इट इज शॉर्ट सर्क्यूटेड, व्हेन इट इज शॉर्ट सर्क्यूटेड। ठीक है, अच्छा, अब मैक्सिमम पावर कब दिखता है, मैक्सिमम पावर वो देख लेते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं पावर ट्रांसफर थ्योरम, पावर ट्रांसफर थ्योरम। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर है और आपने एक सेल के साथ कनेक्ट किया है ऑफ रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस आर, सेल का ईएमएफ ई है। तो पावर ट्रांसफर टू द एक्सटर्नल सर्किट, मतलब यहाँ पे पावर ट्रांसफर मैक्सिमम कब होगा, मतलब बैटरी जो है यहाँ पे पावर कब मैक्सिमम ट्रांसफर करेगा। ठीक है, तो पावर हो गया पावर आई स्क्वायर आर। ठीक है, यहाँ पे जो पावर डिसिपेट हो रहा है वो हो गया पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ठीक है, आई क्या है, आई है आपका ई डिवाइड बाई आर प्लस आर। ठीक है, तो पावर हो गया आपका ई स्क्वायर आर डिवाइड बाई आर प्लस आर का स्क्वायर। ठीक है, अब पावर अगर मैक्सिमम चाहिए, ठीक है, फॉर पी इज इक्वल टू पी मैक्स, पावर अगर मैक्सिमम चाहिए तो डीपी बाई डी आर शुड बी इक्वल टू जीरो, डीपी बाई डी आर शुड बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो सो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, डीपी बाई डी आर इज इक्वल टू आर प्लस आर स्क्वायर, ये उधर चला गया। फिर ई स्क्वायर आर को अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, ई स्क्वायर, है कि नहीं। फिर माइनस ई स्क्वायर आर, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, टू टाइम्स आर प्लस आर। ठीक है, डिवाइड बाई आर प्लस आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, सो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, आर प्लस आर स्क्वायर ई स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू ई स्क्वायर आर टू टाइम्स आर प्लस आर। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ई स्क्वायर कैंसिल हो गया, ई स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब हमारे पास आया आर प्लस आर इज इक्वल टू ट्वाइस आर, और आर इज इक्वल टू स्मॉल आर। मतलब कैपिटल आर इक्वल टू स्मॉल आर अगर होगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, तब पावर ट्रांसफर मैक्सिमम होगा। ठीक है, और मैक्सिमम पावर का वैल्यू कितना हो जाएगा, पी मैक्स इक्वल टू ई स्क्वायर आर डिवाइड बाई आर प्लस आर, ये था। स्मॉल आर की जगह पे कैपिटल आर हो जाएगा, इसका स्क्वायर। ठीक है, सो दैट मीन्स पी मैक्स इज इक्वल लिख सकते हैं आप लोग ई स्क्वायर बाई फोर आर, और या फिर लिख सकते हैं ई स्क्वायर बाई फोर स्मॉल आर। दिस इज द मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर। ठीक है, और मैक्सिमम पावर कब हो रहा है, व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, करंट कब मैक्सिमम हो रहा है, देखो करंट आई इज इक्वल टू आई मैक्स कब हो रहा है, जब आर इक्वल टू जीरो, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इक्वल टू जीरो। और जो पावर है, ठीक है, P इज इक्वल टू पी मैक्स, वो कब हो रहा है, व्हेन कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर। ठीक है, ये कंडीशन इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ठीक है, और पावर ट्रांसफर थ्योरम को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या हो जाएगा, पावर सप्लाइड बाय द सेल, पावर सप्लाइड बाय द सेल टू द एक्सटर्नल सर्किट,
power supplied by a cell to external circuit, to external circuit will be maximum, will be maximum when external resistance, external resistance is equal to internal resistance of the cell, internal resistance of the cell. ठीक है, ये हो गया आपका पावर ट्रांसफर थ्योरम। ठीक है, एक और एडिशनल चीज सुन लीजिए कि जैसे अगर ये सेल है और सेल का ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है, तो जो करंट है वो ऑब्वियसली पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा है, यहाँ ये करंट है। ठीक है, तो ये जो है ये डिस्चार्जिंग है, डिस्चार्जिंग। ठीक है, तो डिस्चार्जिंग के लिए हमारे पास रिलेशन है E इज इक्वल टू वी प्लस आई आर। E इज इक्वल टू वी प्लस आई आर, मतलब जो E होगा EMF वो ग्रेटर देन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, बट अगर सपोज कर लो कि सर्किट में ऐसा दिया हुआ है कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है, जो करंट है ना वो पॉजिटिव टर्मिनल में आ रहा है और नेगेटिव टर्मिनल से जा रहा है। ठीक है, तो ये मतलब क्या है कि दिस इज फॉर चार्जिंग, चार्जिंग। ठीक है, इस केस में ये फॉर्मूला उल्टा हो जाता है, तब हम लोग लिखते हैं v इज इक्वल टू ई प्लस आई आर। तो उस केस में v जो होगा वो ग्रेटर देन ई होगा। ठीक है, ये जैसे हमारे घर में जो इन्वर्टर के साथ जो बैटरी होता है उसको जब हम चार्ज करते हैं, ठीक है, जब करंट करंट जब नहीं है तब तो बैटरी डिस्चार्ज हो रहा था। ठीक है, जब करंट नहीं है तब तो बैटरी से हमको करंट मिलता रहता है। ठीक है, वो डिस्चार्जिंग, तो उस केस में तो ये रिलेशन है। बट जब करंट आ जाता है तो अब हमारा जो एक्सटर्नल वोल्टेज है वो बैटरी को चार्ज करता है, तो उस केस में जो ये V होता है वो 220 वोल्ट होता है। ठीक है, ईएमएफ बैटरी का जो ईएमएफ होता है वो 10 वोल्ट 5 वोल्ट ऐसा होता है। ठीक है, तो 220 वोल्ट जो V है वो E से बड़ा होता है उस केस में। तो चार्जिंग में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ये जो V है, V क्या है, V है आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। जब करंट सर्किट में फ्लो कर रहा है तब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल है, ठीक है, V जो हो गया टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, और आपका जो E है वो तो ईएमएफ हो गया, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, तो चार्जिंग में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस विल बी ग्रेटर देन ईएमएफ, डिस्चार्जिंग में ईएमएफ विल बी ग्रेटर देन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, सो दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू सेल्स।